Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार आप लोग कैसे हो जरूर से कमेंट करके बताना। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, मेरी तरफ से तो सभी को यार शुभकामनाएं हमेशा से रहती है। हम JR ट्यूटोरियल्स पे लगातार काम कर रहे हैं और आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर से पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से। लेकिन आज का मुद्दा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मुद्दा यह है दोस्तों, अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10वीं में हो चाहे आप 12वीं में हो, अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो 2022-23 का जो बोर्ड एग्जाम है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोग को बहुत जरूरी हो जाता है बोर्ड एग्जाम के पहले करना। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद करते हैं, उसकी बात कभी और करेंगे, कभी और एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप क्या कर सकते हो। लेकिन बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको यह काम जरूर से कर लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अब वो क्या क्या चीजें हैं, यहां पे सब पॉइंट्स लिख कर आया हूं, आराम से डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को बस आप लोग को एंड तक देखना है, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, ध्यान से देख लेना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन का मतलब यह होता है कि जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि आप अगर 10वीं में हो या फिर 12वीं में हो, जो भी आपका सिलेबस है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आता है। ऐसा नहीं है जैसे 9वीं में आता था, 11वीं में आता था कि जो लास्ट के कुछ चैप्टर से 5-6 चैप्टर से वो आ जाएंगे। यहां पे आपको ओवरऑल एंटायर सिलेबस पढ़ना पड़ता है अगर आप बोर्ड में हो। करेक्ट है? तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सिलेबस कंप्लीट करना होता है, जो पढ़ाई करना होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। अब वो रुकावटें क्या होती है? सबसे पहला जो रुकावट होता है वो होता है बुक कंप्लीशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्टार्टिंग से ही आदत नहीं होती है बुक कंप्लीट करने की। तो लास्ट लास्ट में क्या होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं, ये तो आप जानते हो कि आपका 20 मार्क्स 30 मार्क्स जो है ना प्रैक्टिकल्स का, ठीक है, वो किसके हाथ में? टीचर्स के हाथ में, कहीं ना कहीं स्कूल के हाथ में। इन शॉर्ट स्कूल या फिर कॉलेज में आप पढ़ते हो तो उसके हाथ में। अब वो जो टीचर्स हैं वो आपसे क्या डिमांड करेंगे कि भैया आपको अगर प्रैक्टिकल्स में आपके जो मार्क्स है, ओरल के, प्रैक्टिकल्स के, वाइवा के, अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए या फिर 90-95% मार्क्स चाहिए, तो आपको तो करना पड़ेगा बुक कंप्लीट। अब यहां पे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही बुक कंप्लीट नहीं किया होता है, वो लास्ट में फंस जाते हैं। लास्ट में कैसे फंस जाते हैं? जैसे कि फिलहाल में अभी नवंबर जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये लगभग 3 से 4 महीना है आपके पास एग्जाम्स के लिए। अब बच्चे क्या होते हैं, ये 3-4 महीने में ना उनको पढ़ाई करना होता है, सिर्फ कोर लर्निंग चाहिए होता है, सिर्फ याद करना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना मैथ्स को, यही सब चीज करना होता है। लेकिन अगर इन दिनों में, ये जो मंथ चल रहे हैं, इन दिनों में अगर आप राइट अप करने में फंस गए तो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन में आपका हालत खराब हो जाएगा। करेक्ट है कि जो उम्मीदें आपने बोर्ड एग्जाम से लगाई थी कि मैं इतना पढ़ूंगा, इतने मार्क्स निकालूंगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा फीका पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बीच में कौन आ रहा है? ये जो महाशय है जिसका नाम है बुक कंप्लीशन, ये आ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं? बुक कंप्लीट नहीं करते। तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा यहां पे कि सबसे पहला पॉइंट यही है मेरी तरफ से कि आप लोग अपना बुक स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करके चलो। और बुक्स जो है, अभी अगर वैकेशन आपको मिला है, अगर ये वैकेशन चल रहा है, आप ये जो वीडियो देख रहे हो अगर वैकेशन में देख रहे हो, दिवाली वैकेशन में, तो ये टाइम यूटिलाइज करो। जितना राइटअप का पार्ट आपके पास है, जितना भी बुक कंप्लीट करने का, नोटबुक कंप्लीट करने का जो पार्ट है आपके पास, उसको धड़ाधड़ लिखो। कान में हेडफोन्स डालो, लिखो, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है सुनो, ठीक है, और उसको लिखो, रात रात में जाग के लिखो, कैसे भी करो, लेकिन लिख के राइटअप का पार्ट को ओवरऑल कंप्लीट कर दो, ताकि आप लोग का टेंशन फ्री हो जाए कि एटलीस्ट लिखना तो नहीं है, उसमें तो मेरा टाइम नहीं देना। ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वर्कबुक। बच्चे लोग को बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वर्कबुक यानी कि हैंडबुक होता है, वर्कबुक होता है, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग पैटर्न चलते हैं। तो वो जो वर्कबुक है या फिर जो आपका हैंडबुक है, जो भी बुक है, उसको आपको कंप्लीट करना है। सेम जैसा भी आपका मेथड है, लेकिन फटाफट से कंप्लीट कर दो। किसी और की हेल्प लेनी पड़ी, टीचर से पूछना पड़ा, भैया से पूछना पड़ा, मुझसे पूछना पड़ा, पूछो, लेकिन कंप्लीट जरूर से कर लेना, ठीक है। थर्ड चीज जो कि है जर्नल्स एंड प्रैक्टिकल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको पता है जर्नल्स होता है, प्रैक्टिकल्स में जर्नल्स लिखी जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स लिखे जाते हैं, खासकर साइंस के एक्सपेरिमेंट 10th वाले को पता होगा, और जो 12th वाले हैं उनको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों में प्रैक्टिकल चलते हैं। उल्टा आजकल जैसे मैं जब पढ़ता था तो हमको तो मैथ्स में भी प्रैक्टिकल्स होते थे, ठीक है। तो पीसीएम भी चारों में प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके हैंडबुक होते हैं, जर्नल जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े प्रैक्टिकल बुक होते हैं, मोटे मोटे, ठीक है ना, जिसमें एक साइड राइटअप होता है, पीछे व्हाइट पेज होता है जिसमें डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। तो वो जितने भी पार्ट है, जितने भी एक्सपेरिमेंट से आपको मैनुअल मिलता होगा, मैनुअल स्कूल की तरफ से मैनुअल दिया जाता है, तो मैनुअल में जो भी एक्सपेरिमेंट है कैसे लिखना है टीचर से पूछ लेना।
जरूर से पूछ लेना। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लेना, मुझसे भी आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फॉलो करो, पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, गाइडेंस कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका काम क्या है, जितना हो सके ये जर्नल्स होते हैं जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट वाले, ये सभी को फटाफट से कंप्लीट करो। टाइटल, प्रोसीजर, एम, अपैरेटस, प्रोसीजर हो क्या होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, डायग्राम्स होते हैं, ये सभी चीज बनाओ फटाफट। ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो, डायग्राम्स बनाने में अपनी बहनों को दे सकते हो। फीमेल्स जो होती है वो काफी अच्छे होते हैं डायग्राम्स में, जो फीमेल होते हैं राइटअप का पार्ट अपने भाई से करवा सकते हो। इस प्रकार की चीजें हम जब मैं छोटा था, जब मैं 10th और 12th में था, तो मैं भी कुछ फ्रेंड्स की हेल्प लेता था, मेरी बड़ी बहनों की हेल्प लेता था, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है हेल्प करना, आपको भी मजा आने लगेगा। तो जितना पार्ट है ये हेल्प करके, जितना भी हेल्प लेके आप जर्नल्स और प्रैक्टिकल फटाफट से कंप्लीट कर दो, ताकि आपके पास जो बचा हुआ 3 से 4 महीना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग टू राइट आउट, बस आपको पढ़ाई करना, याद करना है चीजें को, तो वो आप किया करो। अब एक चीज, प्रोजेक्ट, बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कोई जूनियर कॉलेज में होता है, 12th में होता है, उसको मिनी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। हमारे टाइम में भी प्रोजेक्ट्स था, हमको बायोलॉजी में हर्बेरियम वगैरह बनाना था, ऐसे कई सारे और प्रोजेक्ट्स थे। तो अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो फटाफट से रिसर्च करो और वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके वैकेशन में ही रख दो, ताकि आपका जब स्कूल खुले या फिर जब आपके टीचर्स आपको यहाँ पे सबमिशन का बोले, तो सबमिशन से काफी पहले आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेडी होगा, और उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और वो टाइम वहां से बचा लोगे तो आपकी पढ़ाई में काम आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो प्रोजेक्ट का पार्ट जितना हो सके जल्दी कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट है लर्निंग ऑल द सिलेबस प्लस रिवीजन 1। अब ये है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बोला कि बोर्ड एग्जाम के पहले आपको ये काम कर लेना है। तो समझ लो कि आपका बोर्ड एग्जाम 21 तारीख से है, 12th का, 12वीं वाले को 21 फेब से है, और लगभग 2 मार्च से दोस्तों वो 10th वाले के लिए, ये डेट याद रख लेना। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये जो 21 फरवरी है या फिर 2 मार्च है, इस दिन बैठ के रिवाइज करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो 21 को एग्जाम है, 20 को बैठ कर आप रिवाइज कर रहे होंगे क्या? नहीं। तो मतलब आपका जो भी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ठीक है ना, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, बायो के हो, या फिर आपका साइंस 1 हो, साइंस 2 हो, मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो, ठीक है ना, एसएसटी हो 10th के अगर हो तो आपका जो पढ़ाई होना चाहिए, जो सिलेबस का प्रिपरेशन होना चाहिए, वो लगभग इसके 1 महीने पहले, 1 मंथ पहले ही पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपका 1 महीने पहले कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप पीछे चल रहे हो। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये आपका जो डेट्स है ना, वो डेट्स के 1 महीने पहले, लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने पहले आपका पढ़ाई करके जितने भी चैप्टर्स है उसको पढ़ के कंप्लीट करके हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ 15-20 दिन या फिर ये जो 1 महीना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और यहां पे तो रिवीजन मैंने आपको बताया था कि लगभग 2 रिवीजन तो होना ही चाहिए। एक होता है रिवीजन नंबर 1, दूसरा होता है रिवीजन नंबर 2। जस्ट जो एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले होता है वो रिवीजन नंबर 2 होता है, बस उसको आपको फटाफट रिवाइज करना होता है। लेकिन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो उसके बाद जो रिवीजन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो 15-20 दिन के टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो। और ये सब कब पॉसिबल होगा? जब आपने ये पूरा चीज कंप्लीट करके बैठा होगा और आपको कोई भी राइटअप का पार्ट, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ना होगा। तो ये पढ़ के फटाफट से कंप्लीट कर देना बोर्ड एग्जाम्स के पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा ये भी सोच लेना, क्या है ये? फ्यूचर करियर ऑप्शन। बच्चे ये सोचते नहीं है एग्जाम्स के पहले, सोचते हैं यार छुट्टी हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम दे देंगे, फिर सोचेंगे क्या बनना है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, गलती मत करना। हमने भी छोटी मोटी गलती की अपने लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे हमारे बैचमेट, कॉलेजमेट और मेरे जूनियर्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत गलती की है। हम हमेशा से ये सोचते हैं कि जो करियर होता है वो हम एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद चूज करेंगे, करेक्ट है। लेकिन ऐसा मत करना, आप अपना करियर खुद बनाओगे। कैसे? आपको अगर पता है कि मुझे जेईई देना है तो उस हिसाब से आप पहले से प्रिपरेशन करो। मुझे एक बात बताओ कि अगर आप 12th पास कर लोगे, उसके बाद जेईई प्रिपरेशन करोगे क्या सिर्फ 1 महीने में, और जाके जेईई का एग्जाम दोगे और सोचोगे मुझे आईआईटी मिल जाएगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले से शुरुआत करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग में एक पहले से प्लान करके रखो कि भैया मेरा करियर ऑप्शन क्या होने वाला है। जेईई करना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी से बनना है, एनआईटी से बनना है, ट्रिपल आईटी से बनना है, मतलब बनना ही है। तो वो चीज अपने माइंड में बिठा के रखो। अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे रह जाओगे यार, और कुछ नहीं बोल सकता। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज अपने दिमाग में डाल लो और करियर ऑप्शन एक रखना एग्जाम के पहले ही। जैसे एग्जाम आ जाएगा फिर रिजल्ट जो आएगा उसके हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो जरूर से, ये जो बातें है ना, ये एग्जाम्स के पहले, बोर्ड एग्जाम्स के पहले कंप्लीट कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। कुछ भी डाउट से इंस्टा पे मैसेज करना। बाकी जेआर ट्यूटोरियल्स पे तो वीडियो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और लास्ट में आपको तो लाइव रिवीजन्स भी मिलेगा, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।